वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। अरे बस 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 रोज के पापा। तो आज है गो गो गो। तो आज है ईद, मतलब आज 3 तारीख है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। गो 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 जा रहे हैं गो। और चलिए हमारे साथ देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, मस्ती। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, हाँ तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शूट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे शूट करते रहे, आप सब तक पहुंचाते रहे। तो हम लोग ऑन द वे हैं, मनकापुर से जा रहे हैं वहाँ। गो गो है ना आशी? गो जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, गोवा। तो चलिए मेरे साथ मनकापुर के इस प्यारे रास्ते से होते हुए कहीं मेरे साथ सफ़र पे। एंड बिलीव मी, ये जो सफ़र है ये बहुत खूबसूरत होने वाला है आपका मेरे साथ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँ मैं। ये आज उस जर्नी का पहला पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग बीच में रुके हैं पंजाबी ढाबा, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खैलाबाद के पास। कि पहले भूख लगी सबको बहुत ज़ोर की, चल रहे खाना खाने हम लोग। ये है देखो चारपाई, इसमें बिस्तर लगा के सो जाओ। तो ये हमारा बिग बाज़ार दिख रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता चल चुका है, हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर, जहाँ है मेरा मायका। तो हम लोग बिग बाज़ार के बिल्कुल पास आ गए। आप सब हमेशा पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा मायका गोरखपुर में है। मोहद्दीपुर में मम्मी का पापा का घर है। तो जब भी गोरखपुर आती हूँ पापा मम्मी से मिलना, तो ऑब्वियसली उनसे मिलती हूँ। पहले एक्चुअली हस्बैंड की जॉब भी गोरखपुर में ही थी, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स में थे वो। पर 3 साल पहले उनका ट्रांसफ़र यहाँ मनकापुर हो गया, तो हम लोग मनकापुर शिफ्ट हो गए हैं। पर गोरखपुर इतने साल रहे हैं हम लोग कि गोरखपुर हमेशा अपने जैसे ही लगता है, लगता ही नहीं कि गोरखपुर से कभी दूर हुए। फिर पापा मम्मी का घर यहाँ पे है। 2007 से हम लोग गोरखपुर में आए, फिर यहीं के होके रह गए। उसके पहले बहुत जगह रहे हैं। तो ये हम अपनी मम्मी के घर की तरफ जा रहे हैं बिग बाज़ार से होते हुए। जो लोग गोरखपुर के हैं वो जानते हैं मोहद्दीपुर जगह है, तो मोहद्दीपुर में ही हम लोग बिग बाज़ार के पास मेरी मम्मी का घर है। अब मम्मी के घर चलते हैं। मम्मी के साथ 3 घंटे बिताने के बाद मैं रेडी हो गई। शाम को हम लोग कहीं जाना था मेरे एक फ्रेंड के यहाँ, तो मैं झटपट रेडी हो गई। सब लोग रेडी हो गए तो हम लोग गए अपने फ्रेंड के यहाँ भागवत की पूर्णाहुति में। हम लोग आए थे एक जगह चौरी चौरा में, एक जगह फ्रेंड है मेरा अरुण, उसके यहाँ भागवत थी, तो उसकी पूर्णाहुति थी, तो आए थे वहाँ। तो पहले हम लोग गए मम्मी के यहाँ, मम्मी के यहाँ बैठे चाय पानी, देन हम लोग आए चौरी चौरा। अब यहाँ से डिनर करके हम लोग वापस जा रहे हैं, फिर सोएंगे। कल उठ के हम लोग तैयारी करेंगे जाने की। आगे देखिएगा आगे कहाँ जाएंगे। कल कुछ तैयारियां भी करनी है, मेहंदी शहंदी लगानी है। और जिसका नाम ग से स्टार्ट होता था वो है गोरखपुर। तो ये कुछ यादें तस्वीरों के रूप में अरुण और उसकी फैमिली के साथ, उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और ये एक और फ्रेंड मिला कॉलेज टाइम का साथ में, तो हम लोग यहाँ पे मिले एक दूसरे से, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा समय बीता। फिर मेरी प्यारी निकी से मिले हम लोग। वीडियोस नहीं बना पाई मैं, बट फ़ोटोज़ क्लिक किए। और मेरा भाई कम दोस्त कम फैमिली आलोक के साथ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया 4 मई को सुबह। रास्ते में जाते समय मुझे छाया पे मीन्स असुरन पे
मेहंदी की शॉप दिख गई मेहंदी लगाने वाले की, तो मुझे लगा क्यों ना मैं यहीं पे मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही थी एक तो एक दिन पहले जाना हो रहा था बोर्ड्स के एग्ज़ाम की वजह से, ऊपर से वहाँ जाके मेहंदी लगाना मुझे सही नहीं लगा कि मैं मेहंदी लगा के दोनों हाथों में बैठ जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं मेहंदी लगवा लेते हैं, रास्ते में तो कोई काम करना नहीं होगा। वी वर ऑन द वे, तो 4-5 घंटे पानी में हाथ जाएंगे नहीं। तो हमने, रोज़ ने, आशी ने, सब ने यहाँ पे मेहंदी लगवाई जल्दी जल्दी, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा डिसीज़न रहा मेरा मेहंदी लगवाने का, मुझे लगता है। तो मेहंदी लगवा ली मैंने। और आप अगर जाना चाहते हैं यहाँ पे तो दिल्ली मेहंदी, तो आपको छाया पे जाना होगा। असरन चौराहे से थोड़ा सा आगे राइट हैंड साइड में आपको ये बोर्ड लगा दिख जाएगा दिल्ली मेहंदी कॉर्नर का, वहाँ पे आप जाके मेहंदी लगवा सकते हैं। तो ये मेहंदी रोज़ को लग रही है। दे वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, क्योंकि पहली बार ऐसे शॉप पे मेहंदी लगवा रहे थे वो लोग। अदरवाइज़ घर पे मैं लगा देती हूँ, या कभी मेहंदी वाली हैं उनको बुला लेते हैं, पर यहाँ पे रोज़ाशी ने बाकायदा। तो जी हाँ, एग्जैक्ट नाम था उसका रविंद्र मेहंदी आर्ट। मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रही थी, बट रविंद्र मेहंदी आर्ट नाम था। और आशी ने फाइनली लगवा लिया बहुत अच्छे से मेहंदी को। और यहाँ पे हम सबकी मेहंदी प्रॉपरली लग चुकी है, आशी की, रोज़ की और मेरी। हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ हमने फाइनली मेहंदी लगवा ली। बहुत सुंदर मेहंदी भी लगी थी। मैंने बेल ही लगवाई थी, बेल वाली डिज़ाइन ही लगवाई, बहुत भरा भरा नहीं लगवाया क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं, पर मुझे लगवाना था। मुझे ये था कि मैं लगवा के ही जाऊंगी ताकि मेरे हाथ सूख जाएं। मुझे पता था जब मैं जा रही हूँ इतना रश होगा कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम लोग गोरखपुर होके लौट रहे हैं, मेहंदी लगवा ली है, तो अब जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ महाराजगंज, मेरे ससुराल, मेरे गांव, मतलब गांव वाला ससुराल। और कुछ है वहाँ पे, मतलब नहीं क्या है, मेरे देवर की शादी है, तो आशी की चाचू की शादी है। तो हम लोग जा रहे हैं महाराजगंज। गोरखपुर से लौट चुके हैं, मेहंदी लग चुकी है। आशी मेहंदी दिखाओ, रोज़ मेहंदी दिखाओ। वैसे तो मेरी एक जगह पूछ गई थी, लेकिन वो एक पत्ती वाला पैटर्न। सबकी मेहंदी लग चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे ससुराल, मेरे गांव, इनके गांव। और हमारे देवर की शादी में ज़रूर आइए, हिस्सा बनिए उसका। व्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगी। मैं भी बहुत डिटेल ना आ पाए तो जिम्मेदारी इन पे है, जितना भी शूट कर पाए, क्योंकि वहाँ पे तो हम बहू हैं। और हमें ज़्यादा पसंद नहीं पर्सनली कि जब हम कहीं जाते हैं कम दिनों के लिए तो वहाँ पे मोबाइल हाथ में हो, वो अच्छा नहीं लगता। एक तो वैसे भी बहुत कम जा पाते हैं, ऊपर से मोबाइल हाथ में हो तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी शूट करने की कोशिश करेंगे, आप तक लाने की वीडियोस कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे गांव। ये देख लो, इनको रबड़े की तलब लगी हुई है। मिस, ये जो गठरी है ये कब कम होगी? और पैसे दिखा रहे हैं, ये बड़े पैसे वाले हैं, जेब पे पैसे लेके घूम रहे हैं। तो चल रहे हैं गांव की तरफ। निचलौल में रुक के मैंने एक डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि मुझे टॉन्सिल्स और सर में भयंकर दर्द था। उन्होंने दवा दी और उन्हीं की दवा से मैं ठीक भी हो गई 5 दिनों में। तो अब गांव बस आने वाला है, शाम ढल रही है, गांव पहुंच रहे हैं। तो बस मैं पहुंच चुकी हूँ। बच्चा पार्टी लोगों के बीच में। ये है मेरी देवरानी, कज़िन देवरानी का बेटा जो भी हुआ है। मैं उसको पहली बार देख रही थी, तो होने वाली बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे देवर की शादी की। बाय बाय।